हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बनाएंगे दूध मलाई बर्फ़ी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक प्लेट ली है, उसको ग्रीस कर लिया है, जिससे कि हम इसमें ही दूध मलाई बर्फ़ी बनाएंगे। ग्रीस करके देसी घी से ग्रीस किया है। और इधर हमने 250 ग्राम से थोड़ा कम पनीर लिया है यहाँ पे। और छोटा वाला जो होता है कद्दूकस महीन वाला, उससे इसको कद्दूकस कर लिया है पनीर को अच्छे से। और कद्दूकस करने के बाद में इधर हमने 1 कटोरी मलाई ली है, 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। और इधर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने आधा लीटर दूध डाला है। दूध हमारा गर्म किया हुआ, ठंडा किया हुआ, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है दूध को हमने। और जो मिल्क पाउडर हमने 1 कटोरी लिया है, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से इस तरह से मिलाएंगे, जिससे कि इसमें गांठी वगैरह ना पड़े, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसी तरह से सारे दूध को मिक्स कर लेंगे। और जो एक कटोरी हमने मलाई ले रखी थी, उसको भी इसी में डाल लेंगे और अच्छे से उसको भी मिक्स कर लेंगे। मलाई मिक्स होने के बाद में जो हमने पनीर को भी रखा था कद्दूकस करके, उसको भी इसी में डाल लेंगे और अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस को हमने जला लिया है, मीडियम गैस पर हमने उसको रख दिया है। पहले फुल गैस रखेंगे, मतलब तेज़ गैस रखेंगे आँच, बाद में मीडियम कर देंगे। जब थोड़ा सा उबाल आ जाएगा, उसके बाद मीडियम गैस पर है इसको हमें बनाना है। तो धीरे धीरे चलाते चलाते थोड़ा थोड़ा दूध है वो गाढ़ा होने लगेगा, थिकनेस पकड़ लेगा। इसी तरह क्योंकि पनीर और मिल्क पाउडर पड़ा है, तो लगातार इसको चलाना ही है, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं तो जो हमारा मिल्क पाउडर है वो नीचे कढ़ाई में लग जाएगा, तो फिर हमारी बर्फ़ी है अच्छे से नहीं बनकर नहीं तैयार होगी। तो इसी तरह से हम चलाएंगे। देखिए थोड़ा सा थिक हो गया पहले से दूध हमारा। और इसी तरह से इसे बनाने में 20 से 25 मिनट का समय लगा है। इतने टाइम में ये बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। और हमने आधी कटोरी चीनी ली है, उसमें से थोड़ी सी कम चीनी डाली है, यानी कि 3 से 4 चम्मच, जो नॉर्मल वाले चम्मच होते हैं छोटे वाले जिससे हम लोग खाना खाते हैं, वो वाले 3 से 4 चम्मच चीनी का प्रयोग किया है। क्योंकि दूध दूध डाला है जो सूखा वाला मिल्क पाउडर, उस वो भी मिठास होती है उसमें भी, तो इसलिए चीनी कम डाली है। और इसी तरह से चलाएंगे। अब जब चीनी डाली है तो थोड़ा सा जो दूध है हमारा पतला हो गया है, जो बैटर है पूरा वो थोड़ा सा पतला हो गया। पहले थिक हो गया था, चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पतला हो गया है। अब इसको हम चलाते हुए चीनी को घोल लेंगे अच्छे से, जिससे कि ये नीचे चिपके ना। और इसी तरह से चलाते चलाते ही इसको पकाना है हमें। अब देखिए दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, थिक हो गया, तो थिक होने के बाद में ये इसमें बबल्स हो रहे हैं और ये दूध है वो कढ़ाई से बाहर आ रहा है उछल उछल के। देखिए इस तरह से। तो हमने एक प्लेट से इसको ढककर पकाया है। उसके बाद प्लेट को हम पकड़ नहीं पा रहे थे, तो हमने ढक्कन ले लिया था कढ़ाई का, तो उससे हमने इस तरह से पकड़कर और ढककर, जिससे कि दूध है जो उछले ना, नहीं तो इससे जल भी सकते हैं। तो इस तरह से चलाते हुए बस 2 से 3 मिनट का टाइम ऐसे लगता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। जब ज़्यादा दूध गाढ़ा हो जाता है फिर नहीं उछलता है इस तरह से। देखिए दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और बर्फ़ी मेरी बनने वाली बिल्कुल है, तैयार है। इसी तरह से चलाते रहेंगे, इसे चलाते चलाते ही पकाना है। इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं बीच में, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। और मोटी कढ़ाई जो तली होती है कढ़ाई की, वो मोटी हो नीचे से, तभी उसी कढ़ाई में बनाए, तो जिससे कि ये नीचे से लगे ना। देखिए इस तरह से जब थिकनेस हो जाएगी इसकी, इतना गाढ़ा हो जाएगा ये, इसे चम्मच से हटाया हमने उसको तो वो हट रहा है, और मतलब कढ़ाई को उसने छोड़ दिया है जो बैटर हमारा है। इसी तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। और अब इस प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अच्छे से निकालने के बाद पूरा फैला देंगे प्लेट में। आप चाहें तो इससे लड्डू भी बना सकते हैं। इसी तरह से ठंडा होने के बाद इसके लड्डू भी बन जाते हैं। इसी तरह से इसको फैला देंगे। फैलाने के बाद में चम्मच से एक बराबर कर देंगे ऊपर से, जिससे कि ये बिल्कुल भी ऊंचा नीचा ना रहे, एक साइड मतलब चिकना हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। और हमने थोड़े से 4 से 5 केसर के दागे भिगो कर रख दिए हैं प्लेट में, और ये बिल्कुल बराबर हो गया है। अब जो केसर के दागे हमने भिगोए हैं उसको भी इस तरह से इस पर डाल देंगे।
देखने में थोड़ा सुंदर लगने लगता है इस तरह से। और हमने बादाम को महीन महीन चॉप कर लिया है, तो बादाम को भी डाल देंगे। और यहाँ पे हमने लिए थोड़ी सी चिरौंजी, चिरौंजी से भी हमने इसको गार्निश कर दिया है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी बर्फ़ी। अब 1 घंटे के लिए इसको हम रख देंगे। फ्रिज में नहीं रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद में इसको हम चाकू से काट लेंगे इस तरह से। अब ये बिल्कुल सेट हो गई है 1 घंटे में। तो इस तरह से हम आपको एक पीस निकाल कर दिखाते हैं ये कैसी बनकर तैयार हुई है। अब हम एक पीस को निकालेंगे और बनने में बिल्कुल भी इसे समय नहीं लगता है। इसी तरह से आप ठंडी होने के बाद इसके लड्डू भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने एक पीस को निकाला है। देखिए कितने आराम से पीस निकल जा रहे हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लग रही है पीस निकलने में। इसी तरह से आप भी इस मिठाई को एक बार बनाकर ज़रूर देखें। रक्षाबंधन आ रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। देखिए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई। मुंह में जाते ही घुल जाती है मिठाई। एक बार बनाकर ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें।